Take a look at what happened. Hold on, your head is bloody. So we gotta move to the bus. Watch out. और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। और आप लोगों ने आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो भी सुन ली होगी। सबसे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास किया, उसमें वो फेल हो गए। फिर इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का फाइनेंशियल असैसिनेशन करने का प्रयास किया, उसमें भी फेल हो गए। फिर इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का लीगल असैसिनेशन करने का प्रयास किया, उसमें भी फेल हो गए। मतलब इसमें इन लोगों ने प्रयास किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का जो कोर्ट है वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दे, उसमें भी ये फेल हो गए। और आज सुबह जब वो पेंसिल्वेनिया स्टेट में एक रैली को एड्रेस कर रहे थे तो उनके ऊपर फिजिकल असैसिनेशन किया गया और उसमें भी उनके जो एडवर्सरीज हैं वो फेल हो गए। यदि वो फेल नहीं हुए होते और डोनाल्ड ट्रंप को गोली लग गई होती तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के 5वें राष्ट्रपति होते जिनकी गोली मारकर हत्या की गई। जी, आज सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, भारतीय समय अनुसार भोर की बात है, तो जहां पे वो खड़े थे वहां से 150 मीटर की दूरी पे एक छत पे एक हमलावर जो है वो घात लगा के बैठा था और उसने उन पर गोली चला दी। ट्रंप का भाग्य अच्छा था कि एन मौके पे ही उन्होंने अपनी जो गर्दन है दूसरी साइड घुमा दी थी और जो गोली है वो उनके कान को छूते हुए निकल गई। अगर गर्दन नहीं घूमी होती 1 सेकंड पहले तो वो जो गोली है उनके कान को छूते हुए नहीं, उनके भेजे में, उनकी आंख पे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आज जीवित नहीं होते। जी, 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव लड़ने की घोषणा की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब से ही अमेरिका का लेफ्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रंप जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं, उसकी बातें करते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्लोबलिस्ट्स हो गए या जो इनको हम डीप स्टेट कह सकते हैं, उनकी राह में रोड़ा है। लेफ्ट ने ट्रंप को हटाने के कई प्रयास किए। फर्जी केसेस के आधार पर ट्रंप को 2-2 बार इम्पीच तक किया गया। जुडिशरी वाला आप सब लोग जानते होंगे कि कोर्ट में केस किया कि ये चुनाव ही ना लड़ पाए, पर ट्रंप जो है नहीं रुके। वैसे जो ट्रंप हैं वो 2020 में भी नहीं रुके थे और वो चुनाव लगभग जीत ही गए थे। वो तो रिगिंग की गई उस चुनाव में, मर चुके लोगों ने भी वोट डाले। जी, जो लोग मर चुके थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने भी वोट डाले जिसमें ट्रंप के खिलाफ वोट पड़े थे। और बहुत सारे वो वोट जो ट्रंप के सपोर्टर्स के थे, वो जो बैलेट्स थे वो नाले में बरामद हुए थे, कूड़े के ढेर में बरामद हुए थे। कुल मिला के बाइडेन जो है वो बूथ कैप्चरिंग टाइप करके राष्ट्रपति बना, जैसे लालू बिहार में सीएम वगैरह बना करते थे। और इस इलेक्शन रिगिंग से ध्यान भटकाने को 6 जनवरी 2021 को कैपिटोल हिल वाली घटना हुई थी, जिसमें कई सारे ट्रंप सपोर्टर्स कैपिटोल हिल में घुस गए थे। पर वो भी ऐसे ही रैंडम नहीं घुस गए थे। 3 साल बाद उस घटना का सच सामने आया कि उसमें भी डीप स्टेट इन्वॉल्व था। जो इनसाइडर थे उनकी वो जॉब थी। ग्लेन क्ले हिगिंस नाम के एक रिजर्व लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ लुसियाना। ये कैपिटल राइट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इनको इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि उस दिन 6 जनवरी 2021 को जब सो कॉल्ड ट्रंप सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे कब्जा किया था तो उस भीड़ में 200 एफबीआई के अंडरकवर एसेट्स यानी एजेंट्स यानी एफबीआई वाले भी थे। Director Rick, last year you might recall, sir, our exchange regarding the FBI's involvement on January 6th and prior. I'm happy to jog your memory to quote, according to the record, I asked you, did you have confidential human sources dressed as Trump supporters positioned inside the Capitol on January 6th prior to the doors being opened? हिगिंस ने जब कोर्ट में एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे से पूछा कि क्या उस दिन भीड़ में एफबीआई एसेट्स जो थे वो ड्रेस्ड एज ट्रंप सपोर्टर्स थे, तो एफबीआई डायरेक्टर ने साफ साफ मना नहीं किया, क्लियरली नो नहीं बोला। ये वीडियो देख सकते हैं आप। और इस कैपिटल राइट्स की जांच कर रहे क्ले हिगिंस का कहना यह भी है कि 6 जनवरी 2021 की घटना ट्रंप सपोर्टर्स ने नहीं बल्कि एफबीआई में एंटी ट्रंप अफसरों ने ऑर्केस्ट्रेट करवाई थी। जी, एफबीआई एजेंट्स जो अंडर कवर ऑपरेट कर रहे थे घटना वाले दिन, वे देश भर में ऑनलाइन ग्रुप्स में लोगों को उकसा रहे थे कि कैपिटल हिल पे कब्जा कर लिया जाए। हिगिंस का कहना है कि बिना इंटरनल सपोर्ट के कैपिटल में आम लोगों का घुसना संभव नहीं है
और आप खुद भी सोचें भाई, जैसे भारत में राष्ट्रपति भवन है और आपसे कहा जाए कि आप जाके घुस जाइए, तो आपको क्या पता कि कौन सा गेट कहां खुलेगा, कैसे घुसेंगे, और सारे के सारे जो लोग हैं वो मेन हॉल में कैसे एंटर कर गए कैपिटल हिल में। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सोचेगा तो वो ये जानेगा कि बिना मतलब अंदर की सूचना के ये संभव नहीं था। ठीक, ये तो हुई एक चीज। उसके बाद मतलब कैपिटल हिल वाली घटना के बाद और उसके पहले भी जो ट्रंप के एडवर्सरीज हैं, जो विरोधी हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ हिंसा करने के कई स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे आप खुद सुनिए। You got to be ready to throw a punch. You have to be ready to throw a punch. Donald Trump, I think you need to go back and punch him in the face. That I thought he should have punched him in the face. Feel like punching him. I think I'd like to take him behind the gym if I were in high school. If we were in high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. No, I wish we were in high school. I could take him behind the gym. I will go and take Trump out tonight. और आज जो अमेरिकी वामपंथी चाह रहे थे इतने दिनों से, वो होते होते रह गया। मात्र 1 सेंटीमीटर का अंतर रहा होगा बस। और जैसे कैपिटल हिल वाली घटना इनसाइडर जॉब थी, डीप स्टेट उसमें इन्वॉल्व था, वैसे ही आज की ट्रंप पे गोली चलने वाली घटना में भी डीप स्टेट इन्वॉल्व है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, क्योंकि वहां रैली में मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि उन्होंने शूटर को देख के शोर मचाना शुरू कर दिया था, यहां तक कि सीक्रेट सर्विस वाले को इन्फॉर्म भी किया गया था। Walk up through the field, stand by the trees out there under the shade, and watch and listen to the rally. Right, we couldn't see them, but we could hear them. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know, but we noticed the guy crawling. पर सीक्रेट सर्विस वाले 4-5 मिनट तक गोली के चलने का इंतजार करते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया। वरना आप खुद सोचिए, 150 मीटर दूर छत है, वहां कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है? चलो नहीं थी, जो शूटर लोगों को दिख गया वो सिक्योरिटी वालों को क्यों नहीं दिखा? ऐसे ही कई सारे अनआंसर्ड सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। और गोली चलने के बाद भी ट्रंप को स्टेज से लेकर डिसअपीयर नहीं हो गए सिक्योरिटी वाले। जैसे होता है कि जो पहला घेरा होता है वो ऐसे मतलब मौकों पे जिसकी सुरक्षा कर रहा होता है उसका पूरी तरीके से घेर लेता है। दूसरा घेरा जो होता है वो कॉर्डन ऑफ करता है और फिर वहां से मतलब जिसकी सुरक्षा में होते हैं उसको एक सेफ प्लेस ले जाया जाता है। पर यदि आप देखें वीडियो को तो ये जो 3-5 सेकंड तक स्टेज पे खड़े रहे और उसमें भी ट्रंप जो थे वो विजिबल थे। मतलब अगर जो शूटर था वो कायदे से एक आधा और मतलब फायर करता इन 3-5 सेकंड में, तो क्या पता गोली जो है वो ट्रंप के कंधे या छाती पर लग सकती थी। और शायद वो खड़े भी इसीलिए रहे थे कि दूसरी गोली जो है वो अपना निशाना ना चूके। पर जब ऐसा नहीं हुआ फिर फाइनली शूटर को ढेर कर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई। और इस वीडियो को देखने के बाद ट्रंप की दिलेरी देख के ना मतलब बंदे के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। सोचिए, कान पे गोली लगी है और बंदा कितना हिम्मत वाला है कि उठ के अपने समर्थकों को फाइट बैक का संदेश दे रहा है। करेज समझना हो, देशभक्ति समझनी हो तो ये वीडियो देखी जानी चाहिए। इसे कहते हैं मर्द, ये होती है वीरता बहादुरी। नहीं तो दूसरी तरफ स्लीपी जॉय बाइडेन है ना, स्टेज पे ही पेंट में पता नहीं क्या क्या कर देता है, गोली चल जाए तो पता नहीं क्या ही हाल होगा इसका। पर वामपंथियों के लिए अंग्रेजी में उन्हें डिस्क्राइब करने का कोई वर्ड ही नहीं बना है और हिंदी में बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। बस आप भाव समझिए मेरे कि मैं क्या कहना चाहता हूं इन वामपंथियों को। और ट्रंप ने जब फाइट का नारा दिया, आपने जो उनके समर्थक थे उनको जब 3 बार फाइट बैक बोला, तो उसको लेके जो वामपंथी मीडिया है अमेरिका का, उन्होंने क्या कवरेज की, मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उस वामपंथियों को डिस्क्राइब करने के लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कोई वर्ड है नहीं, और अगर मैं हिंदी में बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, है ना। इसलिए बस आप मेरे भाव समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं उन वामपंथियों को। ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट पे वामपंथी अखबारों में क्या कवरेज हुई, एक नजराना देखिए। I do want to say there was one thing that when I watched the tape I found odd because of all of the heated rhetoric, and that is that after CNN वाले कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो फाइट 3 बार बोला, ऐसा बोल के गलत किया, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ये मैसेज नहीं देना चाहिए था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स वालों की खबर देखिए ट्रंप के असैसिनेशन पे। ये कह रहा है कि खून से लथपथ ट्रंप ने मुट्ठी लहरा के अपने इरादे जता दिए, वो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब उस पर गोली चली है तो वो तुम्हें गुलाब का फूल देने का इशारा करेगा। अपने समर्थकों को गोली लगा व्यक्ति लड़ने का संदेश नहीं देगा तो क्या देगा? एक और सैंपल देखो आप, न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसे आप इतना बड़ा अखबार मानते हो। ट्रंप रश्ड ऑफ स्टेज आफ्टर केओस एट रैली। केओस मतलब इन पे हेडलाइन में ये भी नहीं लिखा जा रहा है कि गोली चली है, उसे क्या लिख रहे हैं?
केओस है रैली, मतलब लगेगा भाई भगदड़ मच गई है, कुछ हो गया ऐसा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले लिख रहे हैं, ये होश में है कि नहीं है, पर मतलब ये हैं भी तो पक्के वाले बीज। एक और सैंपल देखिए इनका। ट्रम्प ऑन सोशल मीडिया डिस्क्राइब्ड बीइंग शॉट विद अ बुलेट दैट पियर्स्ड हिज ईयर। सोशल मीडिया पे डिस्क्राइब होना मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की आंखों में क्या गंगाजल फिल्म वाला तेजाब डाल दिया गया है जो उन्हें नहीं दिख रहा, या सोशल मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं कि ट्रम्प पे गोली चली है। आगे देखें इसी में क्या लिख रहे हैं। अ पॉसिबल असैसिनेशन अटेम्प्ट। पॉसिबल असैसिनेशन अटेम्प्ट मतलब वो जो गोली चली है ट्रम्प पे, वो चुम्मा देने के लिए चली थी क्या? मतलब वो चुम्मा देने का कोई अटेम्प्ट था क्या, जिसे ये पॉसिबल असैसिनेशन अटेम्प्ट लिख रहे हैं? मतलब अभी ये क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है। ये वॉशिंगटन पोस्ट वालों की हेडलाइन देखिए, ट्रम्प एस्कॉर्टेड अवे आफ्टर लाउड नॉइजेस एट पीए रैली। और ट्रम्प पे जो आज ये गोली चली है, ये अचानक ही नहीं चली है। वामपंथी जो है बहुत सालों से ये माहौल बना रहे थे। मतलब अमेरिका में उन्होंने एक तरीके से माहौल ये बना रखा था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीत जाता है तो देश की ऐसी हो जाएगी, हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल एंड। The rhetoric around him over the last few weeks that if he wins an election, our country will end, our democracy will end, it's the last election we'll ever have. These things have consequences. It is the last election we will ever have. मतलब इतना विलीफाई कर दो कि हत्या को जस्टिफाई करने में ज्यादा समस्या ना हो। और जो ये ट्रंप के खिलाफ माहौल बना रहे हैं वामपंथी, अगर आपको याद हो, जैसे मैंने बताया कि ट्रंप के बारे में ये माहौल बना रखा था, ऐसा ही कुछ माहौल नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी इस देश में नहीं बनाया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कि अगर मोदी चुन के आ गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, डिक्टेटरशिप तो मतलब आ ही गई थी चुनाव से पहले। तमाम लहन के बोड़ों ने मोदी को तानाशाह घोषित कर दिया था। और मोदी के खिलाफ हिंसा की एडवोकेसी करने के कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबसे बड़ा तो इमरान मसूद का ही है, जो इस बार सहारनपुर से चुनाव जीता है लोकसभा का कांग्रेस पार्टी की टिकट पे। इसने 2014 के आसपास ही बयान दिया था कि मोदी को बोटी बोटी काट देंगे। यही नहीं, 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी जब बिहार के पटना मैदान में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उनकी उस रैली में बम ब्लास्ट हुए थे। फिर फरवरी 2022 में जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली संबोधित करने जा रहे थे, तब उनकी जो 7 लेयर्स की सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो गई थी। उनके काफिले को बीच सड़क पे प्रदर्शनकारियों के सामने रुकना पड़ा था। और अभी ताजा मामला बनारस का आया है, जहां उनकी सुरक्षा में फिर एक बार चूक हुई है। और इस बार वाली घटना को राहुल गांधी ने बयान दिया है कि अब जनता जो है वो मोदी से डरती नहीं है। यानी राहुल गांधी उकसा रहा है ऐसे इंसिडेंट्स को। बार बार उसका कहना है कि डरो मत, मतलब ये जो बार बार कह रहा है ना, ये काफी कुछ संकेत कर रहा है, यदि आप लोग रीडिंग बिटवीन द लाइंस जानते हो। और मोदी जी मतलब क्या ही कहने, मतलब सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, इतने लंबे लंबे रोड शो करता है आदमी। और यही नहीं, भीड़ से हाथ मिलाने को उतर जाते हैं साहब। ओ ताऊ मांझा घना फैंटम मत न बने भाई। मोदी जी की सुरक्षा में जो लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, जिनकी उनसे बात होती है, जो उनका भला चाहते हैं, जिन्हें उनसे मतलब है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जरूरी है, वो तत्काल प्रभाव से उनके रोड शोज बंद करवाएं। मेरे गुरु ने साल भर पहले कहा था कि भतीजे मोदी तक संदेश पहुंचना चाहिए कि आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का कोई तोड़ नहीं है, एसपीजी धरी की धरी रह जाएगी। नरेंद्र मोदी कृपया अपनी सुरक्षा को इतने हल्के में ना लें, क्योंकि आपके शत्रु केवल वामपंथी नहीं है, बल्कि आपका शत्रु पूरा का पूरा उम्मा है। थोड़ी बहुत अपने शुभचिंतकों की भी बात मान लेनी चाहिए। और एक चीज मैं जाते जाते आप लोगों से बोलूं, जैसे ट्रंप पे यह हमला हुआ, इजराइल वाले वॉर में हमने देखा, और अगर वामपंथियों और रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विल बिकम इम्पॉसिबल, बिकॉज वेपन्स आर गेटिंग स्मार्टर एंड डेडलियर बट स्मॉलर, इजियर टू कैरी एंड कंसील। ओनली मोरालिटी कैन कीप अस सेफ। और अगर इन वामपंथियों को, रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग को शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विल बिकम इम्पॉसिबल। कारण क्योंकि जो हथियार हैं वो दिन प्रतिदिन स्मार्टर होते जा रहे हैं, डेडलियर होते जा रहे हैं, और छोटे भी होते जा रहे हैं, जिन्हें छुपाना और कैरी करना बहुत इजी हो गया है। और हमको केवल और केवल मोरालिटी नाम की एक चीज होती है जो सुरक्षित रखती है। और ये जो 2 शत्रु मैंने आपको बताए, इनके अंदर मोरालिटी छोड़िए, मोरल कंपास ही नहीं होता है। जाते जाते मोदी जी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो रोड शो कर रहे हो इन्हें करना बंद कर दो। आरपीजी का कोई भी तोड़ नहीं है।
एटलीस्ट अभी जो सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं। धन्यवाद।